पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी आपूर्ति बाधित होने से पंतनगर सिडकुल में उत्पादन ठप होने के कगार पर है। अभी तक 50 उद्योग बंद हो चुके हैं और जो चल रहे हैं उन्हें रोजाना 200 से 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर यही हालात रहे तो अगले 2-3 दिन में पूरा इंडस्ट्रियल एरिया में उत्पादन ठप हो जाएगा। उधम सिंह नगर के पंतनगर सिडकुल में इंडियन ऑयल और अदानी गैस द्वारा पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस की सप्लाई की जाती है। पिछले दिनों मुरादाबाद में रामगंगा नदी में तेज पानी आ जाने के कारण ये पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिस कारण उद्योगों में पीएनजी की आपूर्ति बंद हो गई, जिसके बाद सिडकुल की 50 से अधिक औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन काम ठप हो गया है। हालात ये है कि अगर 2-3 दिन में पीएनजी की आपूर्ति सुचारू नहीं हुई तो सिडकुल की अधिकांश इकाइयों में उत्पादन बंद हो जाएगा। सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीकर सिन्हा ने बताया कि गेल के अधिकारी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि समस्या का कब तक निदान होगा। डीएम साहब, एसडीएम साहब और आरएम सिडकुल जो कि यहाँ के पूरे इंडस्ट्री के मालिक है, एक तरह से उनको हमने पत्राचार उनसे किया है सिडकुल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के माध्यम से। हाँ, लेकिन आज बाढ़ में वो लोग इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उन्होंने पूरा अपना टाइम नहीं दे पाए हैं, व्यक्तिगत मिल नहीं पाए हैं, लेटर के माध्यम से ही बातें रखी है। जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल है, आज भी कई इंडस्ट्री बहुत कम काम की है और कल तो शायद कम से कम 50 से 60 इंडस्ट्री सिडकुल की बंद रहेंगी, इसी कारण से कि उनको पीएनजी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। और पीएनजी की सप्लाई नहीं, हाँ, इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, गेल के पदाधिकारी पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो वो नहीं कर पा रहे हैं, वो एक निश्चित समय अवधि, समय सीमा बताने में असमर्थ है कि कब तक ये समस्या होगी, 3 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन। इसलिए कि जितनी जितनी ये समस्या बढ़ती जाएंगी उतनी समस्या इंडस्ट्री के लिए, स्टेट के लिए और सारे इंडस्ट्री के लिए और वहाँ के काम करने वाले लोगों के लिए। उधर सिडकुल में स्थानीय व्यापारियों ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दिन में पीएनजी आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जिसका असर उत्तराखंड सरकार की आर्थिक व्यवस्था पर देखने को मिलेगा। पीएनजी की जो पाइपलाइन है वो क्षतिग्रस्त जो हुई है, उसकी वजह से पूरा सिडकुल प्रभावित हुआ है और अभी स्थिति यह है कि कल से सिडकुल शटडाउन की स्थिति में है, पूरा शटडाउन हो रखा है और 70% 80% फैक्ट्रियां पीएनजी की वजह से बंद हो रखी हैं। अब उसमें जो वर्कर काम करते हैं, वर्कर सारे कुछ तो डेली वेजेस होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ मंथली सैलरी मिलती है। उन लोगों को जो डेली वेजेस लोग हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको तो भुखमरी कगार पे आ गए हैं। वो जो डेली पैसे ले गए, डेली गए ड्यूटी और डेली पैसे ले लिए, तो स्थिति बहुत भयावह हो रही है। और मुझे जो हमारे सिडकुल के जो लोग हैं, जो सिडकुल से जुड़े लोग हैं, जिला अधिकारी महोदय से बात भी की उन्होंने जाके, तो जिला अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है और उन्होंने सपोर्ट करने के लिए पूरी टीम भेजी है। तो अगर जो पीएनजी गैस की एजेंसी है उसके साथ हमारा प्रशासन अगर लग के काम करता है तो जल्दी। वहीं जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि गैस आपूर्ति शुरू करने के लिए गैस कंपनियों से बात की जा रही है। में है जिला प्रशासन मुरादाबाद से, क्योंकि ये एक ऐसी विषम परिस्थितियां आ गई हैं, बाढ़ की स्थिति है और वो लोग भी तत्काल उसमें वो है पूरा कि कहीं भी कोई ऐसी इंडस्ट्रियल हमारी जो गैस है वो उसके तत्काल सुचारू रूप से उसकी सप्लाई शुरू कर सकें। और चूंकि ऐसी परिस्थितियां कई बार आ जाती हैं जो जिसके लिए जिला प्रशासन हम लोग अन्य उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो लोग भी त्वरित कार्रवाई करने के लिए उन्होंने अपना आश्वासन दिया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही ये सप्लाई रिस्टोर। बहरहाल प्रशासन द्वारा सिडकुल के व्यापारियों को आश्वासन दिया गया है, ऐसे में देखना होगा कि कब तक पीएनजी की आपूर्ति सुचारू होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।